वहां महिलाओं के लिए स्थल को चिन्हित किया जाए और वहां सिर्फ महिला ही उस वेंडिंग जोन में व्यापार करने का काम करेगी। जो राशि अभी उपलब्ध कराई जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसमें भी हम उसको दुगना करने का काम करेंगे और इसमें 260 करोड़ रुपया वार्षिक अनुमानित व्यय आएगा। प्रत्येक पंचायत में खेल के लिए मैदान बनाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो अभी छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को मिलता है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, इसको हम दुगना करेंगे। प्रति वर्ष जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो लगभग 875 करोड़ रुपया पड़ेगा। इसको हम लोगों ने अनुमानित किया है। उसी तरह एससी एसटी वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो राशि अभी उपलब्ध कराई जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसमें भी हम उसको दुगना करने का काम करेंगे और इसमें 260 करोड़ रुपया वार्षिक अनुमानित व्यय आएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने के बाद अनुदान देने का काम 1000 रुपया किया जाता है, उसको हम बढ़ाकर 1000 से 2000 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है, पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उसमें एक 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के आलोक में 14 आवासीय विद्यालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाएगा। बिहार के सभी प्रमंडलों में नगर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है। और इसके बावजूद जो बचे हुए जितने भी प्रखंड हमारे हैं, जिस प्रखंड में हमारा एक स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम नहीं बन पाया है, उसको वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम सभी जगह इसी वित्तीय वर्ष में उसको स्वीकृत करने का काम करेंगे। उसी तरह स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की स्थापना की जाएगी, जिसमें कंप्यूटिंग एंड प्रत्येक पंचायत में खेल के लिए मैदान बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण सभी पंचायतों में, जिससे कि गरीब बच्चों की, गरीब महिलाओं की, गरीब कन्याओं की शादी हम लोग गांव में अपने पंचायत के स्तर पर कराने का काम कर सकें। इसके साथ साथ पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में व्यापार जो हमारा स्थल है, वेंडिंग जोन जो है, वहां महिलाओं के लिए स्थल को चिन्हित किया जाए और वहां सिर्फ महिला ही उस वेंडिंग जोन में व्यापार करने का काम करेगी। उसी के साथ साथ प्रयोग के तौर पर अभी इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील, इसको पटना में हम शुरुआत करेंगे, जिसका ट्रेनर भी महिला ही होगी, दूसरा नहीं होगा। इसके बाद राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और प्रथम चरण में 1 महीना के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में जो बस स्टैंड है, इसका जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से कई जगह हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है, लेकिन सभी जिले के में चरणबद्ध तरीके से बस स्टैंड की स्थापना किया जाए। और कई पॉलिसीज हैं हमारे, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ये पुराना हो गया है, 2016 में आया था, इसको 2025 का हम लाने का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अस्थायी वैकल्पिक ईंधन के लिए
बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 लागू करेंगे। उसी तरह किसानों के आय को वृद्धि करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाएंगे। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हमारे पास